तो अब्बा और तोड़ मरोड़ के राजनीति को, और इसी तरह वो पत्र लिखते रहता है। अपना क्या करना है उस पर वो विचार करें। नीतीश कुमार जी को मालूम है कि एनडीए सरकार, आज एक सांसद को धक्का दे दिया राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर, संस्कार विहीन हो गए हैं और कुछ नहीं इनका काम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिखे जाने के बाद भाजपा ने अब अरविंद केजरीवाल को करारा जवाब दिया है। भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के पास तो कुछ काम ही नहीं है, छोटी छोटी बात का बड़ा मुद्दा बनाते हैं, अफवाह फैलाते हैं। आज ही देख लीजिए संसद में क्या हुआ। राहुल गांधी ने एक बुजुर्ग को धक्का मार दिया और वो गिर गए। कांग्रेस का काम ही यही है। गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा और इस बात का इतना बड़ा बवाल मचाया जा रहा है, मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष मुद्दा विहीन हो गई है, इसलिए छोटी छोटी बातों का बड़ा मुद्दा बनाती है। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं उनको खुद नहीं पता है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या पत्र लिखते हैं। नीतीश कुमार को पता है वो एनडीए के साथ है और एनडीए के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, 2025 में भी चलाएंगे। ये तमाम बातें बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कहते नजर आए। आप सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता लोग जो है सुबह से शाम तक अपना कोई काम नहीं है तो अब्बा और तोड़ मरोड़ के राजनीति को शिगुफा बनाना, यही उसका काम है और इसी तरह वो पत्र लिखते रहता है। अपना क्या करना है उस पर वो विचार करें। नीतीश कुमार जी को मालूम है कि एनडीए सरकार अगर बाबा भीमराव अंबेडकर को सबसे ज़्यादा सम्मान, भारत रत्न और उनके जो संविधान का भारत के लोकतंत्र में उपयोग सही तरीके से होना चाहिए, वो एनडीए सरकार ने ही किया है। इसीलिए ये सब जितने भी राहुल गांधी से लेके प्रियंका गांधी से लेके खड़गे जी और अरविंद केजरीवाल हैं, लालू यादव हैं, इन लोगों को कोई काम नहीं है तो बैठे बैठे इसी तरह करके इस देश के अंदर भेदभाव फैलाना, लोगों के बीच अफवाह फैलाना, लोगों को बांट करके रखना, जात पात का नारा देना, यही सब ये काम करते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रति कितना सम्मान है, ये कल की न बात बोल रहे हैं आप। मेरे कार्यालय के सामने जाइए और कार्यालय के सामने जो हमारा होर्डिंग लगा हुआ है वो किनके प्रति सम्मान है, भाजपा का। इसीलिए ये सब अब्बा उड़ाने वाले लोग हैं। आज एक सांसद को धक्का दे दिया राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर। ये लोग अहंकार में संस्कार विहीन हो गए हैं और कुछ नहीं इनका काम है। बिहार में राजद विधायक के घर पे जो है छापेमारी हुई है तो पैसा गिनने की मशीन और कुछ हथियार बरामद हुए हैं उनके भाई। देखिए किसी का भी विधायक, देखिए मेरा संस्कार क्या है, चाहे राजद का हो चाहे किसी दल का हो, कानून अपना काम करती है और उसमें कभी भी किसी राजनीतिज्ञ को बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि गलत लोग जो है वो किसी पार्टी का नहीं, वो व्यक्ति होता है, तो व्यक्ति गलत करता है तो उसमें जो है किसी दल के ऊपर आक्षेप, ये राजद को भी सीखना चाहिए कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, राजद के विधायक के यहाँ घर पर भाई के यहाँ छापामारी हो रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ कानून अपना काम करता है, इसमें किसी दल को बदनाम करने की आवश्यकता नहीं। अब तो हो गया तो बोल दिए। लालू यादव जी बेचारे बुजुर्ग हो गए हैं, अब वो जो भी बोलते हैं उनको खुद याद नहीं रहता है 1 घंटा बाद, इसीलिए उनके बात को हम लोग एक बार ये करके चलिए, माइनस करके चलिए। अब उनको आराम करने दीजिए, बहुत दिन चारा और ये सब का घोटाला हो, अब थोड़े इतना जनता सजग हो गया कि अब उनका घोटाला का कोई उपाय नहीं है। आपने देखा कि दिलीप जायसवाल ने अरविंद केजरीवाल के साथ साथ राहुल गांधी पर भी बड़ा कटाक्ष किया और इसके साथ साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की उम्र बहुत हो गई है। लालू प्रसाद यादव खुद ही भूल जाते हैं वो क्या कहते हैं, 1 घंटे बाद उनको याद नहीं रहता है, इसलिए वो जो कहते हैं उसे ज़्यादा तवज्जो ना देकर उनकी बातों को साइडलाइन करके ही आगे बढ़ना है। इसके साथ साथ दिलीप जायसवाल ये भी कहते नजर आए कि रीतलाल यादव के भाई के घर पे जो छापेमारी हुई है इसमें राजद का कोई दोष नहीं है, ये एक व्यक्ति का दोष है। किसी व्यक्ति के दोष के आधार पर पार्टी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, पार्टी पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए और ये बात राजद को भी समझनी चाहिए।
अगर कोई व्यक्ति विशेष कुछ करता है तो इसमें पार्टी की कोई संलिप्तता नहीं रहती, पार्टी पर आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए। बताते चले हम आपको कि गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह संसद में बयान देते हैं और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिखा है और कहा है कि आपके ही भरोसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र में सरकार चला रहे हैं, तो आपको गहराई से विचार करना चाहिए। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है। गृह मंत्री अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए, वो माफ़ी ना मांगकर बल्कि इस पूरे बयान पर प्रमुखता से बोलते नजर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गृह मंत्री अमित शाह का ही साथ दिया और अब इस पूरे प्रकरण को लेकर भाजपा सामने आई है और बिहार भाजपा गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद काफ़ी एक्टिव हो गई है। अरविंद केजरीवाल पर प्रहार करती नजर आई, अरविंद केजरीवाल को करारा जवाब देती नजर आई और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत अच्छे से जानते हैं, एनडीए के साथ है, एनडीए के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, आगे भी चलाएंगे, किसी तीसरे को इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।